आइए, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास अगर क्वेश्चन में कैश फ्लो बनाते टाइम पे प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन होता है, तो हम उसका क्या करते हैं? प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको पता होगा कि इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपने पी&एल अकाउंट में अपना जो एक्सपेंस है, वो कुछ अलग रिकॉग्नाइज़ किया होता है और जो आप पे करते हो एक अलग अमाउंट हो सकती है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में हमें नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उनको हम देखकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपके साथ एग्जाम्पल के थ्रू बात को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे हम बात समझ सकें। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास मान लीजिए एक बैलेंस शीट है किसी भी कंपनी की। उस बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको क्या दिखाई देता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन कैश फ्लो के अंदर नॉर्मली किसको माना जाता है? प्रोविजन फॉर टैक्स को मानते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स से होता है। साल की शुरुआत में आपका जो टैक्स था ओपनिंग बैलेंस वो 10,000 था, क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है 15,000 है। अब इसके बेसिस पे क्या क्या हो सकता है? तो मान लीजिए हम कैश फ्लो बना रहे हैं और हमें सिर्फ ये बता रखा है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स है ओपनिंग इतना और क्लोजिंग इतना, और कुछ नहीं बता रखा। तो पहला केस मैंने वही लिया है कि अगर हमें कुछ भी नहीं बता रखा हो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, तो इसका तरीका क्या होता है ध्यान से समझना। जब आप एसपीएल बनाते हो तो आपने करंट ईयर का एसपीएल बनाया होगा। करंट ईयर का जो एसपीएल बनता है इसमें आपने अपना प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया होगा। यानी बेसिकली जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने क्रिएट किया होगा करंट ईयर में वो 15,000 होगा। यानी जब आप अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्या बनाते हो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाते हो, तो उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा किसको? प्रोविजन फॉर टैक्स को। और ये कौन सा अमाउंट होगा? करंट ईयर, क्योंकि वही आपने एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया होगा उसके अंदर। एंड दूसरा, आपने पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था उसको आपने क्या करा होगा इस साल, जो कि 10,000 हमारे एग्जांपल के हिसाब से, उसको हमने इस साल पे किया होगा। क्योंकि पिछले साल जो लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी 31 मार्च को, वो इस साल के इनिशियल लेवल पे पे होती है, तो आपने उसको पे किया होगा। इसकी वजह से आपके पास कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो जब आप कैश जनरेटेड निकाल लेते हो किससे? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। याद होगा आपको लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर वो बिफोर टैक्स होता है, तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ता है किसको? टैक्स पेड को। तो जो आपको फॉर्मेट बनाया गया था, सिखाया गया था क्लास के अंदर, तो वहां पे आपको यही बताया था कि जब आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाते हो तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स को यूज करते हो। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसके अंदर लिखा रखा है ब्रैकेट के अंदर कि करंट ईयर और मेड, इनमें से यूज होता है। अब मेड अगर आपको गिवन है तो आप मेड यूज करोगे, मेड नहीं पता तो बेसिकली जो करंट ईयर का डेटा होता है वही मेड वाला अमाउंट होता है। इसी तरह से जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने पे किया होगा वो नॉर्मली प्रीवियस ईयर वाली पेमेंट इस साल हुई होगी, तो प्रीवियस ईयर की वजह से कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए कैश जनरेटेड जो आपने किया था उसमें से इसको क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं। तो सिंपल सा है, अगर आपको कुछ नहीं बता रखा तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है प्रीवियस ईयर का, इसको आप क्या करते हो? माइनस करते हो। और करंट ईयर का जो बैलेंस है इसको क्या करते हो? प्लस। ये प्लस होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर से नेट प्रॉफिट बिफोर बनाने के लिए। ये आपके पास होता है जो लास्ट में आप क्या जनरेटेड निकालते हो उसमें से माइनस करें। अगर आपको कुछ नहीं बताया तो आप सिंपली इन दोनों डेटा का यूज करोगे, ये करंट ईयर के ऊपर प्लस हो जाएगा और लास्ट में आपके पास ये माइनस हो जाएगा प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स आपने क्या कर रखा है? ओपनिंग क्लोजिंग बता रखा है और साथ में कुछ टैक्स आपने पे भी किया है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आपने पे किया तो आपको अकाउंट बना के देखना पड़ेगा। आपको पता होगा प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से क्या होती है? कम होती है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में देखा है कितना? 10,000। और इसका बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, जो कि हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 15, ये अमाउंट। अब लायबिलिटी किस वजह से बढ़ती है और किस वजह से कम होती है? अगर लायबिलिटी आपने और रिकॉग्नाइज करी होगी इस साल और दिखाया होगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर आपने लायबिलिटी इसमें से कुछ पेमेंट कर दिया तो वो कम हो जाएगी। आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? टैक्स आपने क्या करा? पे किया, तो पे करने से आपकी लायबिलिटी कम हुई होगी। लायबिलिटी कम हुई तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। टू पेमेंट करिए, बैंक से पेमेंट हुई होगी, ये आपने पेड किए, कितने की? 9,000 की। अब क्योंकि आप इसका टोटल करोगे, बैलेंस निकालोगे, तो इसका मतलब है 24,000 पे आपके पास डेबिट का बैलेंस आ रहा है। इसमें से 10,000 की लायबिलिटी आपके पास पहले की थी, तो इस साल आपने 14,000 की लायबिलिटी और क्रिएट करी होगी, जिसको बाय एसपीएल यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं।
जो कि एक तरह की मेड वाली फिगर होती है, जो आपने P&L अकाउंट में दिखाई होगी। नहीं बताता तो मैंने आपको बताया करंट ईयर को दिखाया होगा तो उसको प्लस कर देते, प्रीवियस ईयर पे कर दिया होगा। लेकिन पेड अमाउंट अलग हो, मेड अमाउंट अलग हो, तो उस केस में आप अकाउंट बनाओगे, उसके बाद इसकी फिगर निकलेगी। अब बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी आपने लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन थे। अब इसमें आपको क्वेश्चन में पेड बता रखा है, तो पेड आपने डेबिट साइड में दिखाया। इसमें दो ही फिगर होती है, डेबिट में पेड होता है, क्रेडिट में मेड होता है। अगर पेड दे रखा तो बैलेंस मेड निकलेगी, अगर मेड दे रखा तो बैलेंस आपका पेड निकलेगा। अब ये जो मेड है ये आपका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसमें प्लस कर दिया जाएगा, जिससे आप नेट प्रॉफिट बिफोर बना सकते हो। और ये जो आपके पास है कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स वाला आइटम होता है, उसमें से टैक्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जो टैक्स पेड वाला हिस्सा होता है वहां पे यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। टैक्स अगर मेड है या प्रोवाइडेड है इस साल का तो कैसे होगा भाई, डेटा आपके पास है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे सबसे पहले 10,000, टू बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे 15,000। लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से कम होती है। फिर वही है, टैक्स इस बार आपने मेड किया, मतलब टैक्स आपने और दिखाया है, टैक्स और दिखाएगा तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बड़ी होगी भाई एसपीएल के नाम से, जो कि मेड फिगर है। कितना अमाउंट दे रखा है आपको, 16,000 रुपए। तो आपको बताया था इस अकाउंट में दो ही फिगर आती है, मेड या पेड। तो मेड आपको बता रखा, तो बचा हुआ बैलेंस किसके नाम से निकल आएगा, पेड वाला अमाउंट निकल आएगा टू बैंक के नाम से, ये आपका पेड आ जाएगा। तो 26,000 आपका क्रेडिट बैलेंस था, क्लोजिंग में 15,000 बच रहा है, तो इसका मतलब आपने 11,000 रुपए क्या कर दिया होगा, पे किया होगा। अगेन भाई जब आप इन तरह की चीजें करते हो तो अकाउंट बनाने के बाद मेड और पेड का यूज किया जाता है। मेड आपके पास कहाँ आता है, दोबारा बोल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब बनाते हो तो इस बीच में इसको प्लस कर देंगे, इसको जो आपने मेड करा फिगर, ये प्लस होके बिफोर बन जाएगा। इसमें कैश जनरेटेड आपने निकाल दिया होगा बिफोर टैक्स, उसमें से आप इसको माइनस करोगे जो टैक्स आपने क्या कर दिया, पेड। ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंटिंग के अंदर इसका ट्रीटमेंट दिखा सकते हो। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं तो आपके साथ मैंने डिस्कस करके क्लियर करा।